कई बार आप अपने रिश्ते में बहुत गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं और ये समझ नहीं पाते कि आपका साथी आपको वो सम्मान और वो वैल्यू नहीं दे रहा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करता है लेकिन वो आपको समय नहीं देता या फिर आपके साथ समय नहीं बिताता। ऐसे हालात में लोग अलग अलग ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक है डार्क साइकोलॉजी का उपयोग। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जो मैंने समझा है वो ये है कि इसे उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके रिश्ते में और भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अक्सर अनजाने में डार्क साइकोलॉजी को यूज करते हैं। हालांकि जब इसे जानबूझकर और एक स्ट्रेटजी फॉर्म में किसी को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन तब ये खतरनाक हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डार्क साइकोलॉजी से कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना सिंपल नहीं होता कि आपकी चालाकियों को लंबे समय तक ना समझ सके। जब सामने वाला व्यक्ति इन ट्रिक्स को समझ लेता है तो ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए इनका उपयोग तभी करें जब आपकी स्थिति बेहद खराब हो और रिश्ते को सुधारने के लिए कोई विकल्प ना हो। डार्क साइकोलॉजी के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रूप से आप अगर किसी व्यक्ति को सही दिशा में ला सकते हैं जो उसके हित में हो, लेकिन नकारात्मक रूप से इसे आप अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि अगर आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं तो कैसे बचा जाए, और यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो इसे सुरक्षित रूप से कैसे रखा जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला तरीका है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी इंसान को उस काम के लिए फोर्स करना जो वो खुद करना नहीं चाहता, जिसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब कोई आपकी फीलिंग को फायदा उठाकर ऐसा करता है तो उसे मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस प्रोसीजर में सामने वाले का भले ही नुकसान या फायदा ना समझ में आए, लेकिन जो इसे करता है उसे इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। लड़के इस टेक्निक का अक्सर उपयोग करते हैं, खास तौर पर तब जब उनकी इच्छा किसी लड़की के साथ फिजिकल होने की होती है, तो वे इसे दो तरीके से अंजाम देते हैं, जिसमें पहला भावनात्मक तरीके से और दूसरा डराने धमकाने के माध्यम से। भावनात्मक तरीके में जब लड़की उनकी बात को मना कर देती है तो वे उसे ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो उन पर भरोसा नहीं करते हैं और उनके लिए वो रेडी नहीं है। वे ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक तुम खुद ना चाहो। इस तरह वे लड़की को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसे अपना प्यार साबित करना चाहिए। दूसरा तरीका डराने का होता है। जब कोई लड़की उनके प्रपोजल को ठुकरा देती है तो वो ये कह सकते हैं कि हमारे रिश्ते में तो भरोसा ही नहीं है और इसे बनाए रखने का क्या मतलब। इस तरह की बातें सुनकर लड़की टूट जाती है और उसे डर लगता है कि कहीं रिश्ता टूट न जाए और वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि आप समझें कि कोई आपको भावनात्मक रूप से डराकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिजिकल इंटीमेसी आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी के दबाव या चालाकियों का नतीजा। अगर आप किसी चीज में अपना विचार या निर्णय शामिल कर रहे हैं तो वह व्यक्ति आपको ये महसूस कराने की कोशिश करेगा कि आप उसमें गलत हो। वो कहेगा कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उनमें क्यों दिमाग लगाती हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लगातार ताने मारकर वो आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ देगा। धीरे धीरे आप अपने आप को इतना
असहाय और असुरक्षित महसूस करेंगे कि हर छोटी बड़ी बात के लिए आप उसी पर डिपेंड हो जाएंगे। जिन डिसीजन को आप पहले अकेले ले लिया करते थे, अब वो क्षमता भी आपकी खत्म हो जाएगी और आप हर डिसीजन के लिए उस पर डिपेंड रहने लगेंगे। जब आप पूरी तरह से उसके डिपेंडेंट में आ जाएंगे तो वो व्यक्ति आपको केवल अपनी सहूलियत और फायदे के हिसाब से काम करवाएगा, भले ही इससे आपको नुकसान ही क्यों ना हो। अगर आप लगातार ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपकी राय को बार बार खारिज किया जा रहा है, आपको अयोग्य साबित किया जा रहा है, तो समझ जाइए डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक का शिकार हो रहे हैं। ये ट्रिक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वीक करने में और आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइकोलॉजी की एक और ट्रिक होती है जिसे गिल्ट ट्रिप ऑन कहा जाता है, जिसमें हर गलती के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वो गलती सामने वाले ने की हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी और के साथ रिलेशन में रहता है या फिजिकल हो जाता है और जब आप उसका विरोध करते हैं तो वो इसे आपकी गलती बताएगा। वो कहेगा कि तुम मुझे समय नहीं देते, इसलिए मैं मजबूरी में ऐसा कर बैठा। यहाँ तक कि जब गलती पूरी तरह से उसकी होती है, वो उसे आपकी कमी बताएगा या आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि शायद आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि किसी रिश्ते में ऐसी गलती के लिए केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने उसे अंजाम दिया। किसी भी रिलेशन में एक लिमिटेड सीमा होनी चाहिए कि क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर वो अपनी गलती को छुपाने के लिए आपको बार बार गिल्ट में डाल रहा है तो ये उसकी गिल्ट ट्रिपिंग ट्रिप है। ये ट्रिक बेहद इमोशनल ट्रिक कही जाती है ताकि आप खुद को दोषी मान लगे। इससे बचना बहुत जरूरी है और आपको ये समझना होगा कि अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है तो वह पूरी तरह से उसी की जिम्मेदारी है। खुद को दोषी महसूस कराकर उसे अपना व्यवहार सही ठहराने का मौका ना दे। किसी भी रिलेशन में लिमिटेड सीमाओं का होना जरूरी है। अगर आपने पहले से ये तय कर लिया कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो किसी और की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये कहे कि अगर तुम ऐसा करती तो मैं किसी और के साथ नहीं होता, तो ये उसकी खुद की गलती छुपाने का एक तरीका है। और माफ करना है या नहीं, ये उसके गिल्ट ट्रिपिंग से आप मत चाहिए। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी मेंटल एबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे आपकी सोचने और समझने की ताकत को इस कदर कमजोर कर देता है कि आप हर चीज के लिए उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अब बात नैगिंग की करें तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक तरीका है जिसमें आपकी छोटी छोटी गलतियों को बार बार इतना बड़ा बनाया जाता है कि आप उनके ऊपर किसी भी तरह से डाउट करने लगते हैं। वो आपको महसूस कराता है कि आप गलत फैसले ही लेते हैं और किसी भी डिसीजन के आप लायक नहीं हैं। यह व्यक्ति आपको ये भी जताने लगता है कि अगर वो आपके जीवन में नहीं होता तो आप कहीं के नहीं रहते। ये बातें आपको और भी ज्यादा वीक और डिपेंडेंट महसूस कराती हैं। धीरे धीरे आप उसकी हर बात मानने लगते हैं और अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। ऐसे में आपको अवेयर रहने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को अपनी वीकनेस का फायदा उठाने ना दें और हमेशा याद रखें कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार हमेशा आपका ही होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर हर बार आपके डिसीजन को गलत ठहरा देता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो ना हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो सतर्क हो जाइए। ये डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक नैगिंग का हिस्सा हो सकता है। नैगिंग का उद्देश्य आपके आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को खत्म करना है ताकि आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाएं। लेकिन अगर आपको ये एहसास हो चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं। अपनी पावर को पहचानिए। आप नेचुरल रूप से डिपेंडेंट व्यक्ति हैं। याद रखिए, आपके पास अपना दिमाग और आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले भी आप अपने जीवन में फैसले खुद लेते थे और आगे भी ले सकते हैं। किसी और पर पूरी तरह से निर्भर होना छोड़ दीजिए। और अगर कोई इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे समझाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग पॉजिटिव उद्देश्य के लिए, जैसे किसी को राह दिखाने के लिए किया जा सकता है।
लेकिन अगर इसका उपयोग स्वार्थ और हानि पहुंचाने के लिए किया जाए तो ये गलत है। रिश्ते की नियम सच्चाई, पारदर्शिता और आपसी समझदारी पर होती है। किसी भी ट्रिक या चालबाजी का सहारा लेकर जीवन में कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बनाया जा सकता। यदि आप सच में अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक बनाना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आपके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव लाने में एबल हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि डार्क साइकोलॉजी का शिकार हैं या इससे जूझ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।